बोले भगतों के टुकड़े मिटाता, मेरे बोले भगतों के टुकड़े मिटाता, मेरे बोले भगतों के टुकड़े मिटाता, तारा किनारा है। तो यहाँ पे मुझे म्यूजिक बंद करना पड़ा। जो मैंने पहले ये वीडियो डाला था तो उसमें कॉपीराइट आ गया था, इसलिए क्योंकि दूसरे के म्यूजिक अलाउ नहीं होता है यूट्यूब पे, और मन नहीं कर रहा था बंद करने का, पर मजबूरी थी कि बंद करना पड़ा। और बहुत धुआंधार जगराता हुआ था, मतलब काफ़ी अच्छा हुआ था। कहते हैं माता रानी का तो जगराता अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे कृष्णा जी की और राधा रानी की झांकी, बहुत खूबसूरत झांकी निकली थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ना मॉर्निंग का है, सुबह के टाइम पे निकली थी ये वाली झांकी, और इसके बाद आपको माता रानी की झांकी मिलेगी देखने के लिए। उसके बाद समाप्ति है और कुछ क्लिप छूट गई हुई तो उसके लिए सॉरी। और घर से बोला कि आपने अभी पूरा जगराते का डाला नहीं है, इसलिए मैंने और दिमाग से सोचा कि चलो डाल देती हूँ याद के लिए। पता नहीं अब कब होगा कब नहीं होगा, वैसे तो वीडियो बनाई है, पर फिर भी कभी ऐसा होता है कि कैसेट वगैरह जैसे पेन ड्राइव वगैरह चलाते हैं तो बहुत सारे तामझाम देखने पड़ते हैं, और यूट्यूब पे पड़ी होगी तो बच्चे कभी भी मेरा चैनल खोल के आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने और सोचा चलो डाल देती हूँ और आप लोग भी एंजॉय लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इन दोनों की जोड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और जो लड़की है ना, जो राधा बनी है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। कहते हैं जब कलाकार एक्टिव होते हैं तो जो पब्लिक होती है देखती है ना, तो उनको ऑलरेडी ही अच्छा लगता है। तो इसी तरीक़ा से आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, बीच बीच में आपको मैं म्यूजिक की आवाज़ सुनाती रहूँगी। और आपको ये लास्ट मतलब जगराते का ये शायद लास्ट ही होगा, फिर नहीं है कोई। मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, फिर डिलीट हो जाते हैं, डर ही लगता है। मन नहीं कर रहा था म्यूजिक मतलब बंद करने का, पर मजबूरी मेरी थी जो मुझे करना पड़ा। आप लोग एंजॉय लीजिएगा। एक बार भक्तों प्रेम से कह दो बाकी बिहारी लाल की, एक बार कह दो राधा रानी सरकार की। क्योंकि भक्तों कहते हैं कि भाई आज नीम का पेड़ किसी चंदन के पेड़ से कम नहीं। आज बंसी बजा देने कन्हैया, बंसी बजा दे अपनी बाती और राधा बंसी बजा दूंगा, बनेगी वहीं पे अपनी बाती और राधा बंसी बजा दूंगा। यहाँ पे जो बैठी हैं यशोदा बन के, तो ये कृष्णा जी अपनी माँ को मना रहे हैं कि मेरी शादी करा दी भैया। तो ये मेरी चाची जो यशोदा बन रही है, काफ़ी अच्छी झांकी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बहुत मना रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, सिर दबा रहे हैं, पर माता रानी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, यशोदा मैया नहीं मानती हैं, पर एंड में मान जाती हैं। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे राधा रानी आ जाएंगी तब उन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और चाची ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, क्योंकि वही करना पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए, तो वही चीज़ चाची कर रही थी। वो मतलब कह रही थी कि
नहीं करवा सकती, पर कान्हा जी के आगे किसी की नहीं चली। उनको उनकी बात माननी ही पड़ी और उनको मिलन करवाना ही पड़ा था। ये हकीकत बात है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इधर भीड़ भड़क्का में बैठे हैं, इधर मैं खड़ी हूँ, इधर मेरी गुड़िया, मैं कह रही हूँ चलो पैसे दे दो। तो यहाँ पे सो के उठी थी ये, तो इनको भी माता रानी का रोल मिला है, तो इनको भी तैयार वैयार करेंगे और अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा आगे वाला। और अब आएगी झांकी, उनकी आएगी, क्या बोलते हैं, उनकी सुदामा जी की, आप लोग देख सकते हो। ये सारा बैकग्राउंड आप देख रहे हो, राधा रानी का मिलन हो जाता ही है करवाया था। तो कन्हैया के बचपन के मित्र सुदामा जी महाराज का भी दर्शन होने जा रहे हैं। के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो सुदामा जी की भी झांकी यहाँ पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और इनको ठंड भी नहीं लग रही थी, पता है मुझे तो देख के ही ठंड लग रही थी। और ये जो टाइम होता है बड़ा वैसा होता है, अगर कोई सीरियस होकर टॉपिक से अगर देखता है तो यहाँ पे कान्हा जी का और सुदामा जी का भी मिलन हो चुका है। और कान्हा जी ने अपने चेयर पे बिठा लिया है और अपने उस पर घुटनों पर उनका पैर रख लिया है सुदामा जी का। और ये अपना जैसे उनके पैर धुलाते हैं, उससे धुलाते हैं, क्या बोलते हैं, आंसुओं से धुलाते हैं। और पीछे भैया ने कुछ मजाक कर दी थी, पानी डाल दिया था, ठंडा जन के आए, एकदम से भाग गए। तो बस इस तरीका का था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा है, क्योंकि बहुत काट पीट किया, फिर भी इतना टाइम तो लग ही गया, आप लोग देख ही सकते हो। और मॉर्निंग का था जैसे मैंने आपको बताया। और ये पता नहीं क्या 56 भोग होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, वो खिलाते हैं। और इनको जैसे ही पैसे कमाने का होता है, एक जैसे 10-20 रुपये जिसको जो देने होते हैं देते हैं लोग। और यहाँ पे वैसे पूरी पब्लिक जा ही चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। सुबह में जो रिश्तेदार थे वही थे, क्योंकि सुबह सबको काम की पड़ जाती है। सुबह के काम वैसे भी ज़्यादा होते हैं, झाड़ू लगाना, कहीं कुछ करना। तो बस रिश्तेदार रह गए थे। और बकाया आस पड़ोस के नज़दीक वाले लोग होंगे, बकाया तो सारे ही चले गए थे। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे ही समाप्त होने वाला है। ये अभी एक झांकी शायद और दिखाएंगे माता रानी की, उसके बाद समाप्त है। उसके बाद मैं चली आई थी घर, क्योंकि इसी में ही मैंने एंड कर दिया था रात, क्योंकि जिस दिन जगराता समाप्त था उसी दिन हम निकले आए थे। सुबह में ही हमें आना था, क्योंकि बड़ी गुड़िया का शायद ट्रीटमेंट चल रहा था और टेस्ट वेस्ट चल रहे थे शायद उसके, और दिवाली पे भी घर जाना था, इसलिए। तो आप सोच रहे होगे ये व्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है, तो ये इसका कारण ये है, बीच में इतने सारे फेस्टिवल पड़ गए, तो ये मैंने रोक दिया था, इसलिए रोक दिया था। चलो बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो अब आप लोग एंजॉय लीजिएगा, माता रानी के दर्शन कीजिएगा। अब माता रानी आने वाली हैं, चाची सब बने रहिएगा। छोटे हो या बड़े सब हो जाए, अपने स्थान पे खड़े, सारे वक्त खड़े हो जाओगे। आइए आज अपनी माँ ने सारे भक्तों को दर्शन दिए। चाहिए यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी, सारी माताएं बहनें खड़ी हो जाए अपने स्थान पे माँ के स्वागत के लिए। सारे भक्त खड़े हो जाओ जी। तो यहाँ पे माता रानी आ चुकी हैं। यहाँ पे
दो मतलब किस किस चीज़ का रूप दिया था मुझे तो याद ही नहीं है। ये मेरी गुड़िया है, आप लोग जानते ही हो प्रियम को। तो इसके पास लहंगा वहंगा नहीं था। लहंगा था, बड़ा था, तो इन्होंने एक बड़ी माता को बना दिया, एक छोटी, एक बुआ की बेटी है बड़ी जो है, और ये मेरी गुड़िया है। तो यहाँ पे सब आशीर्वाद ले रहे हैं, 10-20 रुपये जो देते हैं बच्चों को वो दे रहे हैं, और इनके काफ़ी पैसे जुड़ गए थे। और ये जो गुड़िया है मेरी सो के उठी थी, तो इसको थोड़ा सा मन अलग था, जैसे इसका मन नहीं कर रहा था तैयार व्यार होने का। वैसे इसको शौक बहुत है मेकअप वगैरह कराने का, पर हुआ क्या कहते हैं, बच्चा जब सो के उठता है तो हो ही जाता है चिड़चिड़ा। तो फिर एंड में थोड़ा सा इसको अच्छा लगने लगा था। इसका पहले तो बहुत रो रही थी, फिर ये चुप हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खूब सारे पैसे दिए जा रहे हैं, पर ये पैसे उन्होंने वापस ले लिए थे, दिए नहीं थे इन लोगों को सिर्फ। तो ये कहते हैं समाप्ति का टाइम होता है, तो ये समझो जगराता का एंड का क्लिप, बिल्कुल एंड की झांकी है। और बड़ा गंदा लगता है जब कोई फेस्टिवल समाप्त हो जाता है। शाम को इतनी रौनक थी और अब सब ख़त्म हो जाएगा और सब चले जाएंगे इधर उधर। हम तो चले ही आए थे सबको छोड़ के, और थोड़ा सा मेरा माइंड भी ऐसा ही हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा झगड़ा विगड़ा रख लो, कुछ रख लो, मुझे ना नाजायज बात सुनी नहीं जाती, बिल्कुल ही नहीं सुनी जाती। मेरा माइंड ऐसा है। तो कोई अगर खड़े खड़े किसी की बेइज्जती करे बिना मतलब में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो सब कुछ अच्छे से हो गया था, पर एंड में आते समय ऐसा हो गया था। तो अब हम निकलेंगे घर। हम लोग पहुंच गए मम्मी के घर से, मतलब चाची मम्मी सभी को बोलना पड़ेगा, ना तो वीडियो देखेंगे कहेंगे मम्मी को बोलती रहती है, मेरा तो नाम भी नहीं लेती है। थकान, कैसे जाएंगे अब दोबारा। बच्चे को भी जुकाम हो गया, मेरी छोटी गुड़ी सो रही है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये कम्बल में सो रही है। तो यहाँ पे देखो सामान भी बहुत फैला है। हेलो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह के 9 बज चुके हैं, गुड़िया स्कूल जा चुकी है और हम लोग भी पहुंच चुके हैं। रात में पहुंचे और आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है जयकारे लगा लगा के माता रानी के। जगराते में मुझे बिल्कुल 1% भी नींद नहीं आती है। बकाया और कोई फंक्शन होता है तो मुझे नींद आती है। मेरी माता रानी मेरी कब सुनेंगी, जो मेरे घर बहुत जल्दी आए, मैं ये सोचती हूँ। तो आज बढ़ गया बहुत ज़्यादा काम, 2 दिन बीच हैं करवा चौथ के, उसकी भी तैयारी करनी है। कोई तैयारी नहीं हुई है मेरी, बस साड़ी वाड़ी रेडी हो गई है, बकाया कोई तैयारी नहीं हुई है। कुछ सामान, और देखो करवा चौथ की भी मेहंदी लगी गई है मेरी वैसे अल्लाह अब क्या ही लगाएंगे, है ना, छूटेगी ही नहीं। बच्चों ने लगा दी घर पे, ये फ़ायदा हो गया मुझे। यहाँ पे तो मेहंदी लगाने वाला कोई है ही नहीं। सुंदर ही है, ज़्यादा बड़े बच्चों ने नहीं लगाई, छोटी छोटी हैं। तो आपको दिखाऊँ मैं, देखो फैला रहा ये सारा, और कुछ कपड़े मैंने सूखने डाल दिए। जितने ये कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, ढेर लगे हुए बैग वगैरह, ये सब धोना है मुझे। बेडशीट चेंज करनी है। चाय मैंने पी ली है, मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, पता नहीं फिर काम में लग गए। तो फिर खाना खाया नहीं, खाना मनु नहीं खा पाए। गुड़िया को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसको गलाघोट बीमारी बन गई है, तो अभी उसकी सिरप चल रही है। तो रात को देखते हैं, उसको भर्ती कराना है, क्या कराना है, इंजेक्शन लगेंगे उसके लगातार। मैं सोच रही हूँ कि मेरी गुड़िया क्या बोलते हैं, दिवाली तक हैप्पी हो जाए, अच्छे से खाए पिए मज़े करे। और उसको नानी के घर जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। पर मैं सब लोगों से नहीं मिल पाई, मेरा बड़ा भाई था नहीं, वो बाहर गया हुआ है, और सबसे मिल ली। और मम्मी के साथ मैंने यार एक वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी आई है मेरी मम्मी नहीं आ पाई मेरी। और ज़्यादा टाइम मैंने काटा अपनी चाची के साथ, क्योंकि मेरी चाची नहीं चाहती हैं अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं उनको टाइम ना दूँ, तो वो गुस्सा हो जाती हैं। काम करूँ या ना करूँ, काम के लिए तो कोई नहीं बोलता, पर हाँ वो चाहती है कि मेरे को टाइम दो। तो अच्छा लगा चाची से मिलके बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा। और मेरे परिवार में ये शायद पहली बार हुआ है। छोटे पे बचपन में कभी हुआ होगा तो मुझे याद नहीं है, पर मेरे होश में पहली बार हुआ है। तो सबको मेरे, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करा। माता रानी आप
लोगों को फिर से मौका दें और आप लोग फिर से करना तो फिर से खुशी मिलेगी मुझे। क्योंकि देखो शादी ब्याह सभी करते हैं पर ये काम हर कोई नहीं करता, चाहे किसी के पास भी कितना भी पैसा हो। और मेरी आवाज़ पे मत जाना, आवाज़ बैठ चुकी है। तो भैया बहुत सारे आज काम करने हैं तो आप लोगों से बातें सातें कम हो पाएंगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं कैप्चर करूँगी आप लोगों के लिए। रूम की सेटिंग वेटिंग तो क्या यार अच्छा ही लगता है। देखो ना दीवारें सारी ख़राब हो गई हैं, रूम चेंज करेंगे, कब आएगा नंबर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यही नाइट सूट पहन के ही आ गई थी मम्मी के घर से, तो वही पहने हूँ मैं क्योंकि यही पहन लिया था। साड़ी में तो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए थे, सिर्फ पूजा वगैरह हुई थी, आरती वगैरह, तब तक मैं रही थी। इसमें क्या बोलते हैं, और इयरिंग है मेरी ना, ये बहुत डेली है, बहुत ज़्यादा ऐसे करो ना निकल जाती है। तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं, पहले ही समेटना है, दो कपड़े अलग करने हैं मैंने। मैं खुद का अपना काम कर पाई, अपना यूट्यूब का, और ना आप लोगों को सपोर्ट कर पाई, ना आपकी वीडियो देख पाई, ना आपकी लाइव में जुड़ पाई। तो उसके लिए सॉरी क्योंकि इतने दिन बाद गई तो आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि प्राइवेसी टाइम ख़त्म हो जाता है। बुआ जी, मौसी जी सब लोग आए थे, और वैसे जाते तो एक बार को टाइम मिल भी जाता, क्योंकि घर वाले भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, एक ही बंदा को नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर औरों का ये रहता है कि यार यही स्पेशल है क्या, यही है इनकी, हम नहीं है इनके, हो जाता है ऐसा। तो उसके लिए सबसे सॉरी। ठीक है, तो कंटिन्यू अब वीडियो आएंगी, कंटिन्यू हूँ क्या, दिवाली पे फिर घर जाना है, पर इतना बिजी नहीं रहूँगी जितना अभी थी। बहुत ज़्यादा गर्दन में भी दर्द हो रहा है यार, कैसे काम होगा, और काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दिन में आज ही कवर करना है, कल थोड़ा मार्केट भी जाना है, सामान लाना है पूजा के लिए।